जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार पुलिस जो स्पेशल बैच चलाया जा रहा था उसमें सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है जो 16 तारीख से होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन रहने वाला है। तो इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लिया है, स्टैटिक जीके देख लिया है, इकोनॉमिक्स देख लिया है और इसमें हम लोग देखेंगे जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले भी करंट अफेयर्स भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक और क्लास लेकर आएंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि बिहार का इम्पोर्टेंट करंट क्या है, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। और स्पेशल करंट अफेयर जो कि कराया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी का क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का देख लेते हैं। इसमें लगभग 120 से ज़्यादा प्रश्न हैं। अगर 120 प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं तो केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको केवल याद करके चले जाइए। यहीं से क्वेश्चन रहेगा, यहीं से क्वेश्चन रहेगा। सभी सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन दिया जा रहा है सभी क्वेश्चन आप लोग याद करके केवल चले जाइए, यहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसमें आगे जितने भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आए सभी आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट जो कि 16 जुलाई से बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ में आप लोगों को उत्तर देते रहना है ताकि आप लोगों को पता लगे कितना क्वेश्चन याद है और सभी क्वेश्चन को रटते चलना है, यानी याद करते चलना है। चलिए इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कि टंगस्टन का कौन सा गुण है उसे बल्बों के उपयोग के युग बनाता है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बल्बों में कौन से तंतु यानी कौन से धातु मिलता है, तो तंतु रहता है। क्या रहता है? टंगस्टन का बना रहता है। याद रखिएगा। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि इसका गलनांक क्या होता है? ऊँच होता है। क्या होता है गलनांक? तो ऊँच होता है। प्रश्न को याद करते चलिए यहाँ से। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखिए, और सेकंड नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय जैव पाचक प्रणाली के माध्यम से जारी बायोगैस की संरचना का सही क्रम है। सबसे पहले देखेंगे तो मीथेन गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और पीछे जो भी क्लास कराए गए हैं ज़रूर देख लीजिएगा 16 जुलाई से पहले। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि रेयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य कांचा माल कौन हो जाएगा? इसमें सेलुलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेलुलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। याद रखिएगा। यहाँ से आर्गन के बारे में, आर्गन देखेंगे तो यह ग्रुप 18 का तत्व है और इसमें देखेंगे इसका खोज तो मैडम क्यूरी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें यूज किया जाता है सोडियम। किसका यूज किया जाता है? सोडियम को किया जाता है और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। तो प्रश्न को याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है? बोरॉन का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? बोरॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो कि चमकदार होती है? इसमें होती है आयोडीन। क्या होती है? आयोडीन होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयोडीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो उसके उपयोग विद्युत तारों को बनाने के लिए किया जाता है? इसमें कॉपर का यूज किया जाता है, यानी तांबा का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक गुणों के कारण जो कि कंप्यूटर और टीवी में कौन सी अधातु का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा। सिलिकॉन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल का संयोजन क्या है? गन मेटल का संयोजन देखेंगे तो गन मेटल में होता है तांबा होता है, जास्ता होता है, निकल होता है। तांबा होता है, जास्ता होता है और निकल होता है। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा
यहाँ से देखिए और सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जैसे कि बनेंगे। पूछेगा कि पीतल में बताइए कौन कौन से संयोजन होते हैं। पीतल में याद रखिएगा जो कि Cu और Zn, कब Cu और Zn होता है। कांसा में देखेंगे तो Cu और Sn होता है। जर्मन सिल्वर कब पूछा जाता है, याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में जो कि Cu Zn निकेल होता है। टांका में देखेंगे यानी रांगा में तो Sn और Pb होता है। रोल गोल्ड में Cul होता है। और टाइप मेटल यानी मुद्रण में देखेंगे Pb Sb Sn होता है। और स्टील में आप लोग को पता होगा Fe और कार्बन यानी लोहा और कार्बन दोनों मिक्स रहता है। और स्टेनलेस स्टील याद रखिएगा जिसमें कि Fe होता है, क्रोमियम होता है यानी लोहा क्रोमियम, और निकेल और कार्बन, ये स्टेनलेस स्टील में होता है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछेगा याद रखिएगा, जो भी प्रश्न पूछेगा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्धतम रूप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इसमें हो जाएगा पिटवा लोहा, क्या कहेंगे पिटवा लोहा, और इसी का एक नाम है जो कि रॉट आयरन कहा जाता है। रॉट आयरन इसी का नाम है, याद रखिएगा। और ये सबसे शुद्धतम रूप होता है आयरन का, यानी लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है। यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। किसका यानी संयोजन किया जाता है, बताइए। इसमें संयोजन होता है लीड और टिन का। लीड और टिन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इसमें रिएक्शन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए और बताइए कि उपरोक्त अभिक्रिया में HgO Hg और O2 की क्रमिक अवस्था क्या है। इसका देखेंगे तो ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें बताना है कि गलत कौन है। पहला देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी देखिए कह रहा है कि उस समय तक जो कि उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी, बिल्कुल सही है, नहीं हुई थी, ये गलत हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो अगला है कि जो क्षार धातु की तरह होता है उसमें हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाता है, ये भी तो सही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कि समस्थानिकों की कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, ये भी सही है। तो ये सभी देखेंगे तो आवर्त सारणी के बारे में सभी सही दिख रहा है, लेकिन पहला गलत है, पहला गलत है, तो इसलिए इसमें गलत पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। यह माना जाता है जॉन डाल्टन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश सभी परमाणु में पाए जाने वाले अस्थायी नकारात्मक ऋणात्मक वाले कण कौन हो जाएंगे। इसमें हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कह रहा है कि कैथोड किरणें की डैश डैश की किरण पुंज होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, किसकी इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो एक न्यूक्लियॉन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को बताइए रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, बताइए। यह जाना जाता है जो कि द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा। एवोगाड्रो संख्या याद रखिएगा 6.022 × 10⁻23 मोल होता है, एवोगाड्रो संख्या यही होता है। 19वां प्रश्न देखिए, और 19वां प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन है। पहला क्या कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, जबकि नहीं दिया गया था। लगता है क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, गलत हो जाएगा। बाकी देखेंगे ये भी सही है, हम लोग पीछे क्वेश्चन देखें, लगता है रिपीट हो गया है। चलिए ये भी क्वेश्चन देखें, ये भी सही है, ये भी सही है, बाकी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह
यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु संख्या समान हैं को डैश डैश की खोज से जो कि गलत सिद्ध किया गया था। समस्थानिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा समस्थानिक, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। समस्थानिक को आइसोटोप कहा जाता है और समभारिक को आइसोबार कहा जाता है। तो इसी को हिंदी में लिख देगा आइसोटोप और आइसोबार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पुरानी आवर्त सारणी देखेंगे तो यह जो कि दामित्री मेंडलीफ के द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि रेबीज का टीका का खोज किसने किया है? लुई पास्चर ने किया गया है, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अणु के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। किस में होता है? ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी उच्च होती है? गैस को देखिए कंप्रेस कर करके कहीं भी भर जा सकता है, तो गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 25 नंबर का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि बेहद कम घनत्व वाली गैसों को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था क्या कहते हैं उसे? चलिए इसका उत्तर दीजिए, इसे क्या कहेंगे? 25 नंबर का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए 26 नंबर देखते हैं, और 26 नंबर कह रहा है कि किसी गैस के द्रवण यानी द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगा पहले उच्च प्रेशर यानी हाई प्रेशर हो जाएगा, और निम्न टेम्परेचर हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है इसमें कि कौन एक गलत हो जाएगा। पहला ही गलत है, कह रहा है कि अलवनीकरण जो कि समुद्री जल होता है, गलत हो जाएगा। बाकी देखेंगे प्रतिलोम प्रासरण जो कि पेयजल में होता है, जो कि विकृतीकरण प्रोटॉन हो जाएगा, पाश्चुरीकरण चाय हो जाएगा। ये सही है, बाकी पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसको एक एक करके याद रखिएगा, क्वेश्चन सिंगल टाइप में पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ से देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है, इसको आप लोग मिला सकते हैं। बताइए इसमें कौन हो जाएगा? बताइए, इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। और इसको एक एक करके याद रखिएगा, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे तो जो विलियन होता है यह उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 30 नंबर का उत्तर दीजिए, और 30 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? और भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इनमें देखेंगे अंगूर किण्वनित होता है, यह भौतिक नहीं हो जाएगा, यह रासायनिक हो जाएगा। फलों का पकना, दूध से दही जमना, ये सभी रासायनिक हो जाएगा। बाकी भौतिक देखेंगे तो बर्फ़ का पिघलना, ये भौतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला ही सही नहीं है। कह रहा है कि सभी गैस अणु की गति समान होती है। नहीं, गति समान नहीं होती, गलत हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो सभी गैस अणु की गतिज ऊर्जाएं समान नहीं होती, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो गैस अणुओं की स्थिति ऊर्जा का शून्य होता है, स्थिति ऊर्जा को शून्य होता है इसका, ये सही है। दूसरा, तीसरा भी सही है। चौथा क्या कह रहा है कि अणुओं के बीच कोई अन्योन्य क्रिया बल नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इसमें पहला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखिएगा कि बूझे चुने, इसी को सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। पूछ रहा है कि सिलेक्ट लाइम के विलियम से जो कि दीवारों की पुताई सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इसमें से कौन सी यौगिक निर्मित होता है जो कि दीवारों की चमकदार फिनिश प्रदान करती है?
इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक से तैयार किया जाता है। तो यह एक सफ़ेद चूर्ण है जिसका देखेंगे इसका उपयोग जो कि अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक एक्स क्या है? इसी को कहते हैं पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसी को पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, तो इसे राहत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक दिया जा सकता है? MgOH का होल्ड टॉस दिया जा सकता है, इसी को इनो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए 37 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचयन। अगला क्वेश्चन है कि पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कराता है? 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:1, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और एक क्वेश्चन पीछे हम लोग किए थे जो कि दमित्री मेंडलीफ ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन हो जाएगा। निश्चित स्थान पा ही नहीं सका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं? आवर्त देखेंगे तो 7 हो जाएगा, और समूह यानी ग्रुप 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बताइए 43 नंबर। और 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह जो कि 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है? रेडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें डैश डैश की उपस्थिति यानी स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले आवर्त के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। किसे रखा जा सकता है? एच को रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वह दूसरे समूह को क्या कहते हैं? बी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? बी ब्लॉक के तत्व कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुण से मेल खाता है? इसमें हो जाएगा समूह 1 और समूह 17, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को डैश डैश भी कहा जाता है, तो इसी को कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि आंतरिक संक्रमण तत्व इनमें से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में लैंथेनाइड एक्टिनाइड रह जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें भू प्रॉपर्टी के तत्व हैं और उसमें कितने % भू प्रॉपर्टी में है वही बताना है। ऑक्सीजन देखेंगे तो भू प्रॉपर्टी में कितने % होते हैं बताइए? यह होता है 47%। कितना होता है? 47%। एक का तीन इसमें नहीं है, एक का 3 इसमें नहीं है। उस पर सिलिकॉन देखेंगे तो यह 28% होता है। सिलिकॉन 28% यानी बी का 2 इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से एक एक करके याद रखना है, क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन सिंगल टाइप में पूछे यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरीक में मध्य तत्व डैश डैश होता है, तो यह जो होता है पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना ही होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि गलत कथनों का चयन कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि न्यूलैंड ने जो कि तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया द्रव्यमान के क्रम में, जो कि इसमें अष्ट नियम भी कहा गया, ये तो सही है।
सोडियम लिथियम के बारे में 8वां तत्व में है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम और बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी तो सही है, तीनों पॉइंट बिल्कुल ही सही हैं। आगे हम लोग देखते हैं। और चौथा देखिए क्या कह रहा है, चौथा जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तत्व तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले समान गुण मौजूद नहीं थे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा था, गलत कौन है, क्या पूछ रहा था इसमें कि गलत कौन है, गलत कथन का चयन करना था, तो चौथा पॉइंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, और 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी मिलान करना है। प्रश्न है इसमें कह रहा है कि खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितनी है। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या देखेंगे 118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 118, यानी 81। 81 इसमें नहीं है, 81 इसमें नहीं है। उसको प्राकृतिक रूप में उपलब्ध तत्व, यानी प्राकृतिक रूप में तत्व कौन उपलब्ध हो जाएंगे, तो इसमें 94 हो जाएगा। कितना, 94 हो। तो यानी देखिए बी का इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, जो कि प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए था, तो 24 हो जाएंगे। अब यहाँ से एक एक करके याद रखिएगा, क्वेश्चन जो भी पूछेगा सिंगल टाइप में बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, जो कि जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया, यानी ए का सी। देखिए यहाँ से सिंगल टाइप में भी क्वेश्चन पूछेगा, एक एक करके याद रखिएगा। देखिए 81 इसमें नहीं है, 81 इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बच गया। फिर सेकंड नंबर कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट परमाणु हो जाएगा, और परमाणु देखिए किस में हो जाएगा, बी का, यानी 2 का ए इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ से एक एक करके याद रखिएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि सोडियम देखेंगे तो यह हो जाएगा Na, और कोबाल्ट जो होता है क्या होता है, CO होता है। चलिए, जितने भी मिलान करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पहले सूची में तत्व है, और दूसरे सूची में आवर्त सारणी का तत्व समूह है। बताइए Na जो होता है, Na यानी सोडियम, ये बताइए किस ग्रुप का होता है, यानी क्षारीय मृदा धातु होता है। क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु होता है। इसमें देखेंगे तो एक का बी किसमें है, एक का बी इसमें नहीं है, एक का बी इसमें नहीं है, एक का बी इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए एक ही क्वेश्चन बनने से आंसर आ गया, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा एक एक करके। जैसे कि Cu का देखेंगे तो संक्रमण धातु हो जाएगा, मैग्नीशियम देखेंगे तो क्षारीय धातु हो जाएगा, और हीलियम जो होता है शून्य समूह तत्व होता है। यहाँ से एक एक करके सभी के बारे में याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कह रहा है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो का उत्पादन होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर में मुख्यतः कौन से अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। इनमें देखना क्षारीय कौन हो जाएगा, क्षारीय जो हो जाएगा NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaOH क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें बताना है कौन गलत है। पहला ही गलत है, कह रहा है कि टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल होता है। नहीं, गलत हो जाएगा। टमाटर में लोग क्या पढ़ते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बाकी देखेंगे तो संतरे में पाए जाने वाले को हम लोग सिट्रिक अम्ल कहते हैं, सही हो जाएगा। और अंगूर में पाए जाने वाले तत्वों को, यानी अम्ल को, टार्टरिक अम्ल कहते हैं। और जो बासी मक्खन में पाया जाता है उसे ब्यूटेरिक अम्ल कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, यहाँ से याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न कह रहा है कि इनमें से बताइए कि इनमें से क्षार का गुण नहीं है। कौन क्षार का गुण नहीं है, बताइए। इसमें देखेंगे तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। बताइए सही है कि नहीं। ये तो बिल्कुल सही है कि जो लाल लिटमस होता है वो नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा हम लोग देखते हैं, यही गलत हो जाएगा। कह रहा है कि ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, गलत हो जाएगा। बाकी देखेंगे ये मोटी सामग्री की विघटित कर देता है, और ये जो कि फिसलन युक्त साबुन जैसे होता है। तो ये सभी सही है। बाकी देखेंगे तो बी वाला गलत हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59 नंबर। और 59 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से क्षार के गुण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला ही गलत है, कह रहा है कि नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, तो गलत पहला ये सही है। और क्षार छूने में मुलायम होता है, बिल्कुल सही है। क्षार विलियम में जो कि विद्युत संचालित करते हैं वे इलेक्ट्रोलेट होते हैं, बिल्कुल सही है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? वह कहलाता है कठोर जल। क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। चलिए 61 नंबर देखिए। और 61 नंबर कह रहा है कि सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया को देखेंगे तो क्षार प्लस अम्ल हो जाएगा, और इससे बड़ा अगर देखेंगे, इससे छोटा, तो छोटा कौन हो जाएगा? लवण प्लस जल हो जाएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है? इसमें अमाशय रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अमाशय रस हो जाएगा। अमाशय रस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों को नाम बताइए। बेकिंग पाउडर में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये सभी बेकिंग पाउडर में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? ये बेकिंग पाउडर को कहते हैं, बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को याद रखिएगा, क्वेश्चन बेकिंग सोडा से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला 65 नंबर। और 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होता है? तो सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं यानी गलत है? तो पहला क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही होता है। और पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि होता है, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखिएगा, जिसे क्या कहते हैं? जिप्सम भी कहा जाता है, जिप्सम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता किससे निष्कर्षित किए जाते हैं? तो क्रमशः बॉक्साइड, मैग्नेटाइट, मेलाकाइट और कैलेमाइन हो जाएगा। ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? अयस्क हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, अयस्क हो जाएंगे। अयस्क याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने की शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है? शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो एक्वा रेजिया को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्वा रेजिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस किस अभिक्रिया में लगाया जाता है? तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, और इसी को जस्तीकरण भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होता है? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें मिलान करना है। पहले सूची में धातु है और उसके गुणधर्म है। पहला सोडियम के गुणधर्म देखेंगे तो इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है, यानी एक का चार इसमें नहीं है, एक का चार इसमें नहीं है। नेक्स्ट है पारा। पारा देखेंगे तो पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव में हो जाता है, यानी बी का दो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चांदी देखेंगे तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, और लेड होता है जो शीशा, वो उष्मा का कुचालक होता है। तो यहाँ से सबका गुणधर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का यूज किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है?
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यानी CO, ये जहरीली प्रकृति होने का कारण क्या है इसमें, तो रुधिर वर्णिका से समृद्ध बनाने की इसकी योग्यता होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ग्रेफाइट एक धातु है, सही है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है, ये भी सही है। ग्रेफाइट विद्युत का एक चालक होता है, ये भी सही है। ग्रेफाइट जो कि चतुष्फलकीय संरचना होती है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से जो कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन होती है। प्रयुक्त होने वाली गैस कौन हो जाएगी इसमें हाइड्रोजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी। यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा, क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन यहाँ से जो भी पूछे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होता है, बताइए कौन होता है इसमें देखेंगे तो बताइए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, हाइड्रोजन हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। क्या होता है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट पैदा करने वाली गैस कौन होती है। क्या होती है, मीथेन होती है, CH4, मीथेन होती है, CH4 होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल तथा डीजल के जो कि अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है, किसके समान होता है, तो क्षारीय मृदा के समान होता है, क्षारीय मृदा के समान होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पे कार्बन नहीं होता है, तो बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से जो कि ब्रेड फूलता है और नरम और सुगंधित बनता है, CO2 के कारण, CO2 के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा वाटर कौन सी गैस पाई जाती है। सोडा वाटर में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश और डैश डैश में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिससे कि अम्ल वर्षा होता है, यानी सल्फर और नाइट्रोजन क्या होता है, घुल जाते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन में घुल जाता है और अम्ल बनाते हैं जिससे कि अम्ल वर्षा होता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन याद रखिएगा, ये अम्ल वर्षा के जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश की इस उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है, तो यह होता है नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जो गैस होती है वो नोबेल गैस कहलाती है। नोबेल गैस में देखेंगे तो हीलियम आ जाएगा, नोबेल गैस में हीलियम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नोबेल गैस में, तो नोबेल गैस में हीलियम आ जाएगा। तो यहाँ से हीलियम से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है जैसे कि पूछ देगा कि सबसे जो हल्का धातु होता है कौन होता है। हल्का धातु देखेंगे तो हो जाएगा यह लिथियम हो जाएगा, जो कि लिथियम देखेंगे तो इसका यूज बैटरी में किया जाता है। बाकी यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे भारी धातु देखेंगे, भारी धातु देखेंगे तो ओसियम हो जाएगा, ओस्मियम हो जाएगा। और हल्का जो कि लिथियम हो जाएगा। तो ओस्मियम और लिथियम याद रखिएगा, एक भारी हो जाएगा और एक हल्का हो जाएगा, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध यानी पंजेंट ऑडर होते हैं, अमोनिया में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनिया। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं, जैसे जैसे क्या होती है इसमें, नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि फेडरिक ओहल द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किसी यौगिक का उपयोग किया गया था। इसमें यूज किया गया था अमोनिया का, किसका, अमोनिया का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया का।
चलिए 90 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल से शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, तो फिटकिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिटकिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्गन का उपयोग जो कि सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्ब में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन डैश डैश गैस भरी जाती है। तो आर्गन में अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस। आर्गन क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश डैश के उदाहरण हैं। ये सभी हैलोजन गैस है। क्या है? हैलोजन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, पूछेगा कि इनमें से कौन हैलोजन है, तो ऑप्शन याद रखिएगा और यहाँ से हैलोजन जो भी है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के लिए जो कि एथानाइन और मिश्रण उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। मोनोसेकेराइड का उदाहरण इनमें से कौन कौन हो जाएगा? 1 और 4 दोनों हो जाएगा। 1 और 4 मोनोसेकेराइड का उदाहरण हो जाएगा। यानी 1 और 4 कौन हो जाएगा? एक फ्रुक्टोज हो जाएगा, और फ्रुक्टोज के बाद देखेंगे तो एक हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों हो जाएगा। और यहाँ से बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जो शर्करा होता है यानी कार्बोहाइड्रेट, तो ये 3 भागों में देख सकते हैं, जिसके ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है और फ्रुक्टोज होता है। तो याद रखिएगा जो फ्रुक्टोज होता है ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। सुक्रोज जो होता है थोड़ा कम मीठा होता है, और सबसे कम जो कि ग्लूकोज मीठा होता है। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? 1 और 4। 1 और 4 हो जाएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि सही कथन कौन है। पहला क्या कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जो जल का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक घट जाता है। याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का जो क्वथनांक होता है वो घट जाता है। ये भी तो सही दिख रहा है, यानी दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। और पॉइंट दोनों बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि सिंगल टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन याद है इसको। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए और क्या कह रहा है। कह रहा है कि पिक्टिन जो फूलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, तो बताइए कि मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है। तो इसमें ग्लाइकोलिक अम्ल होता है। ग्लाइकोलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा याद रखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मेडिकल डिवाइस वायर एवं केवल इंसुलिन जैसे अनुप्रयोग में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाले एक उच्च सामर्थ्य जो कि थर्मोप्लास्टिक पदार्थ यानी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि पूर्ण रूप क्या होता है इसका? पॉलीविनाइल क्या होता है? पॉलीविनाइल कार्बोनेट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन है अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। कौन सा जो बहुलक है इसमें थर्मोप्लास्टिक नहीं हो जाएगा? बताइए कौन सा बहुलक जो हो जाएगा वो थर्मोप्लास्टिक नहीं होगा? बताइए, चलिए बताइए इसमें कौन नहीं हो जाएगा। देखिए चलिए इसका उत्तर देखिए रबड़। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन बनेगा कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं। रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा। उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। प्रश्न को याद रखिएगा। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। प्रश्न को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रेन का। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका 98 नंबर उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। 99 नंबर देखिए कह रहा कि परिशोधन एवं विरंजन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक से बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को भी उत्तर देते रहिएगा। पीछे वाला क्लास जो भी कराए गए हैं सभी क्लास आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का जो कि इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन रोशन आनंद सर के द्वारा दिया जा रहा है।
और ये सभी क्लास जो कि 16 जुलाई से पहले देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन में जो कि ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट होती है। एंथ्रासाइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः होती है? एक हो जाएगा एंथ्रासाइट, एक हो जाएगा लिंगानाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश का उपयोग जो कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? तो ये हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी हो जाएगा। इसी का यूज आजकल ज़्यादा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त हैं? और यह 93.05% मेथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन के अंश से बना होता है। कौन बना होता है बताइए? इसमें जो बना होता है सीएनजी ही बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीएनजी बना होता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें कि 80% से 95% कार्बन होता है उसे कहते हैं एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसमें किस गैस का यूज किया जाता है? इसमें यूज किया जाता है किसका बताइए? इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इसमें एसिटिलीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एनपीके एक डैश डैश है। एनपीके देखेंगे तो मिट्टी की उर्वरता में जो कि वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उर्वरक हो जाएगा। एक उर्वरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को जो कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? आर्गन को ग्रीन हाउस गैस को नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें कि आवर्त गैस जिसमें कि सभी तत्व गैस हैं। वो हो जाएगा समूह 18, जीरो ग्रुप इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम का उपयोग किसमें होता है? किसमें होता है? तो आतिशबाजी में एक चमकीले सफ़ेद प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक जो कि सुरक्षात्मक जांचता का लेप किस अभिक्रिया में लगाया जाता है? इसमें लगाया जाता है जो कि गैल्वेनाइजेशन, जिसे जस्तीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है इसमें अगला क्वेश्चन है कि जंग लगे लोहे की वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक बढ़ता रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षार स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कठोर जल। क्या कहलाता है? कठोर जल। ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है? इसमें मेथनोइक अम्ल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट 117 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो होता है वह गैस से संबंधित नहीं होता है? इसमें नहीं होता है जो कि कौन नहीं होता है? तो जूल का नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें तो देखेंगे पहला क्या कह रहा है, परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या होती है। परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या की संख्या होती है, तो ये तो सही हो जाएगा। और द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग के बराबर होता है, ये तो सही हो जाएगा। दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व जो कि तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। अल्फा कण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आज हम लोग कंप्लीट कर लिए केमिस्ट्री का। और इस क्लास को आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा। इसमें देख सकते हैं कि 120 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि बिहार पुलिस स्पेशल बैच रोशन आनंद सर के द्वारा सभी क्वेश्चन दिया गया है। ये सभी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पता होगा। और इससे पहले वाला क्लास ज़रूर लगा लीजिएगा जिसमें कि हम लोग भूगोल का क्वेश्चन करा दिए हैं, स्टैटिक जीके करा दिए हैं, इकोनॉमिक्स करा दिए हैं, करंट अफेयर्स करा दिए हैं। एक और करंट अफेयर्स आएगा जो कि केवल बिहार के लिए होगा। तो यहाँ से सभी क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से जाकर सभी क्लास देख लीजिएगा। वहाँ आप लोग को उसमें जो कि प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो बनाकर ऐड कर दिए हैं, और वहाँ देख सकते हैं कि, और यहाँ से भी देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सभी क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। और इसमें जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ से आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक इस क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट में ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए मिलते हैं, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो कि बिहार का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट जो करंट है उसको देखेंगे। और अभी हिस्ट्री बाकी है और पॉलिटी बाकी है। उसके बाद क्या बाकी है? तो बायोलॉजी बाकी है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया है, फिजिक्स का भी कर दिए हैं। तो सभी क्लास लगा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।